वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम बात करेंगे हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में। जैसे ज़माने ने तरक्की की, टेक्नोलॉजी मज़ीद एडवांस हुई, तो जंगों के अंदाज अब बिल्कुल बदल चुके हैं। मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर है, यानी ये जो ज़माना है ये हाइब्रिड वॉर का है। हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो बेसिकली कहते हैं जहां आप ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स को कंबाइन करके एक नए मेथड से आप जंग लड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड का मतलब क्या है, मैं एक सिंपल मिसाल से आपको समझाऊं। आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर जब हाइब्रिड मोड में होता है तो ना वो मुकम्मल तौर पर ऑन होता है और ना ही प्रॉपर वो शट डाउन होता है। ऑल दो देखने में उसकी जो अपीयरेंस है वो ऐसे ही पता चलता है कि वो स्विच ऑफ है, शट डाउन है, लेकिन आप जब चाहें उस सिस्टम को फौरन से ऑन कर सकते हैं। हाइब्रिड मोड में ले जाने का बेसिक मकसद यही होता है कि आप उसे तेजी के साथ अपने प्रॉपर यूज में ला सकें। तो ना वो प्रॉपर ऑन है ना वो प्रॉपर ऑफ है, दैट्स वाई उसको हम कहते हैं हाइब्रिड मोड में है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल मैं अगर आपको बॉटनी या बायोलॉजी से दूं, मुख्तलिफ जानवरों के सैंपल लेकर उनके इख्तलात से एक नई नस्ल बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर घोड़े और गधे के ख़ानदान से मिलाकर एक नई नस्ल तैयार की गई जिसे हम खच्चर कहते हैं। अब ना ये मुकम्मल घोड़ा है ना ये मुकम्मल गधा है, और ये इन दोनों के बीच बीच का मामला है। कुछ खसूसियात घोड़े वाली हैं, कुछ खसूसियात गधे वाली हैं। तो ये जो हम ब्रीडिंग करवाते हैं ये भी हाइब्रिड होती है। तो जो हाइब्रिड वॉर है बेसिकली उसके अंदर आपको कन्वेंशनल मेथड्स भी नजर आएंगे, यानी आपको हार्ड पावर भी नजर आएगी, और आपको साथ नॉन कन्वेंशनल मेथड्स भी नजर आएंगे, यानी कि सॉफ्ट पावर भी आपको नुमाया नजर आएगी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर मैं आपको बयान करूं, एक तरफ आपकी हार्ड पावर है जहां हमारे पास मिलिट्री होती है, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, आपकी इकोनॉमिक पावर कितनी है, ये चीज़ें मैटर करती थी किसी वक्त में। तो वहाँ नॉन कन्वेंशनल मेथड्स में टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है। फिर अगर हम साइबर वॉरफेयर की बात करें तो उसके अंदर आपको पता है, आने वाली वीडियोस में हम ये डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह साइबर वॉरफेयर जो है उससे ख़तरा है आपके न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को। अलॉन्ग विद दैट आपका ऑटोनमस वेपन सिस्टम जो है वो भी ख़तरे में है, उसको हाईजैक किया जा सकता है। फिर प्रोपेगेंडा की अगर हम बात करें, उसको डिस्कस करें, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं। फिर प्रोपेगेंडा जो है उसके अंदर उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। ब्लैक प्रोपेगेंडा है, ग्रे प्रोपेगेंडा है, वाइट प्रोपेगेंडा है। साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर साइऑप्स की अगर आप बात करें, उसके अंदर आपके पास ओवर्ट ऑपरेशंस हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस हैं, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स बनती हैं। फिर अगर आप हाइब्रिड वॉरफेयर को देखेंगे तो यूएस हाइब्रिड वॉरफेयर वो डिफरेंट है। उसका ज़्यादा जो जोर है, ज़्यादा एम्फेसाइज है, वो हार्ड मिलिट्री या हार्ड पावर पे है। जबकि रशियन हाइब्रिड वॉरफेयर है वो मुख्तलिफ है, उसका ज़्यादा एम्फेसाइज जो है वो सॉफ्ट पावर पे है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे है, प्रोपोगेंडा पे है। फिर रशियन हाइब्रिड वॉरफेयर को अगर आपने समझना है तो आपको फिर एविजिनी मेसनर को पढ़ना है, उसकी थ्योरी ऑफ सबवर्जन को आपको अंडरस्टैंड करना है। फिर आपको अलेक्जेंडर डुजेन को पढ़ना है जिसकी जो नेट डाइसेंट्रिक वॉरफेयर थ्योरी है। फिर आपने आइगर पनारन को पढ़ना है, और ख़ास तौर पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। जब तक आप इन तीन स्कॉलर्स को नहीं पढ़ेंगे, इनकी थेरीज को नहीं पढ़ेंगे, आपको रशियन हाइब्रिड वॉरफेयर बिल्कुल समझ नहीं आ सकती। अगर आपने यूएस हाइब्रिड वॉरफेयर को समझना है तो फिर आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको विलियम लिंड का आर्टिकल जो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर पे था उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको दी स्लिंग एंड दी स्टोन बुक जो है वो पढ़नी पड़ेगी। आपको फिर स्टडी करना पड़ेगा हैंडबुक ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। फिर चाइनीज जो हाइब्रिड वॉरफेयर है वो टोटली चेंज है। उसके अंदर अगर आप अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर बुक को पढ़ें जो टू चाइनीज स्कॉलर्स ने लिखी है, जो 1999 के अंदर पब्लिश हुई है, तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट आता है।
तो ये मैंने सारी शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें डिस्कस की हैं। आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हाइब्रिड वॉरफेयर को समझना बहुत ज़रूरी है। अब स्टेट की मोनोपोली नहीं रही जंगों को शुरू करने के हवाले से। अब नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो भी जंग शुरू कर सकते हैं। अब पीस और वॉर के दरमियान जो एक डिस्टिंक्शन थी वो ब्लर्ड हो चुकी है। अब बड़ी कंफ्यूजिंग पिक्चर है। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आया आप हालत जंग में हैं या हालत अमन में हैं। फिर स्टेट्स जो हैं वो स्टेट्स के अगेंस्ट भी हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ती हैं, और फिर अपने शहरियों के अगेंस्ट भी स्टेट्स जो हैं वो हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ती हैं अपना नैरेटिव शेप करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फॉर मोर वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बहुत शुक्रिया।